गुनाह को इतने बुरे अंदाज से पेश करो कि करने वाले को गुनाह से नफरत हो जाए। चिंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतल्लिक सिर्फ यह कहा जा सकता है कि एक आह है जो वाह में लपेट कर पेश की गई है। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मज़हब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज़ ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो उन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को खतरे में डालते हैं। मेरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर की तवाइफ़ों से ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं जानता। बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारी रात मर्द औरत चाहते हैं। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से हो। तालीम खरीद सकते हैं, लेकिन अक्ल खुदा का अता करदा तोहफा है। अगर तुम कभी कभी मुझसे नफ़रत ना करो तो तुम मुझसे हमेशा मोहब्बत भी नहीं कर सकते। इंसान इसी किस्म की उलझनों का मजमुआ है। इंसान को मारना कुछ नहीं, लेकिन उसकी फितरत को हलाक करना बहुत बड़ा जुल्म है। किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। मैं इस मुआशरे में रहता हूँ जहाँ अमूमन बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, वो लोग जिन पर खुदा की मेहरबानी होती है वो इससे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। मेरे जाने के बाद मेरी लिखी हुई हर बात को सराहा जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर हम अपनी मुसीबतों का तबादला कर सकते तो हर शख्स अपनी ही मुसीबत को गनीमत जानता। औरत को डर हर मर्द से लगता है सिवाय उसके जो उसे पसंद आ जाए, फिर चाहे वो शराबी क्यों ना हो। हर आदत पिक कर तबीयत बन जाती है और ये एक खौफनाक चीज़ है। हसद का जज्बा एहसास कम तरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। मैं बगावत चाहता हूँ, हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़ बगावत चाहता हूँ जो हमसे मेहनत कराता है मगर उसका दाम अदा नहीं करता। मैं सिर्फ़ उसका ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, उसका नहीं जो आपने समझा। जज्बात के मामले में औरत कमज़ोर होती है। कमज़ोर से ज़िद लगाना, मुकाबला करना और उसको नीचा दिखाना गैरतमंद मर्द को ज़ेब नहीं देता। औरत सिर्फ़ गरीब और बदसूरत मर्दों से हिरासा होने पर शोर मचाती है। वेशी से वेशी बन जाने के बाद भी इंसान अपनी इंसानियत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर आपकी ज़िंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो शायद आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। मैं जो कुछ देखता हूँ, जिस नज़र और जिस जाविये से देखता हूँ, वही नज़र वही जाविया मैं दूसरों के सामने पेश करता हूँ। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश इसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। पर्दा करने वाली औरतों की कई किस्में हैं। एक किस्म तो उनकी है जो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से पर्दा करती हैं। नामुहर्रम मर्दों से उन्हें कोई हिजाब महसूस नहीं होता। एक किस्म उनकी भी है जिनका पर्दा अपनी गली के मर्दों तक महदूद है। सारे शहर में बगैर पर्दा रहेंगी, लेकिन गली में दाखिल होते ही पर्दा पोश हो जाएंगी। लेकिन ख़तरनाक किस्म उन औरतों की है जो पर्दा करती हैं लेकिन दर पर्दा नहीं करती। जो चीज़ मालूम ना हो उसे मालूम करने की ख्वाहिश शायद हर शख्स के दिल में पैदा होती है। अगर कोई शख्स बार बार आपको तकलीफ़ दे तो बेहतर है कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें, अपना रास्ता बदल लें, उसको इंतकाम की आग में जलने दें और ख़ुद पुरसकून रहें। ऐसा करने से आपकी वैल्यू में इजाफ़ा होगा, आपका वक्त और तवानाई बच जाती है। ज़िंदगी क्या है ये भी मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ ये ऊनी जुराब है
جس کا دھاگے کا ایک سراہا ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ہم اس کو ادھیڑتے رہتے ہیں۔ جب ادھیڑتے ادھیڑتے دھاگے کا دوسرا سراہا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ طلسم جسے زندگی کہا جاتا ہے ٹوٹ جائے گا۔ جب تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پر کاروبار کرنے لگیں تو وہاں معلم نہیں بلکہ نوکر اور ملازم پیدا ہوتے